नमस्कार, मैं सचिन गुप्ता, आयकर निरीक्षक, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नए आयकर निरीक्षक विभाग में आते हैं एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके, उनका एंट्री स्टार्टिंग में क्या उनको सैलरी मिलती है, उनको क्या अलाउंसेस मिलते हैं, डिडक्शन होते हैं, तो वो सारा कुछ आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये ऊपर लिखा हुआ है पे बैंड, आप देख रहे होंगे। तो पे बैंड ये 6 पे कमीशन के हिसाब से है, और ये ग्रेड पे भी 6 पे कमीशन के हैं। तो 2016 से पहले की ये बात है, 2016 के बाद अभी 7 पे कमीशन आ गया है, जिसके हिसाब से भी लेवल्स में बात होती है। तो पहले ये 4600 ग्रेड पे हुआ करती थी, जिसको अब 7th लेवल में हम लोग कहने लगे हैं। और ये जो इधर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस साइड में लेवल के नीचे लिखे हुए, इनको बोलते हैं इंडेक्स। अच्छा, ये इंडेक्स क्या होता है? जो एंट्री पॉइंट होगा, जब बिल्कुल नया नया आयकर निरीक्षक आते हैं, तो वो बिल्कुल पहले इंडेक्स पे आते हैं। उनका ये जो इसको बोलते हैं बेसिक पे, तो ये पहली बेसिक पे होगी 44,900। और हर साल उनको जो एक इंक्रीमेंट मिलता है वो इसे इंडेक्स में नीचे आते रहते हैं। जैसे पहले साल आए हैं तो उनको 44,900 मिलेगा, 44,900। और फिर अगले साल उनका बेसिक पे वही 46,200 हो जाएगा, फिर 47,600 हो जाएगा। इस टाइप से वो नीचे आते जाते हैं उनके। तो शुरुआत में उनका बेसिक पे 44,900, इसी के ऊपर सारे अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता इसके ऊपर मिलेगा, HRA वो भी इसी के ऊपर ही मिलेगा। तो इस टाइप से अलाउंसेस भी इसके ऊपर ही मिलते हैं। तो बेसिक पे सबसे महत्वपूर्ण है, ये सभी की एक ही होती है। और ऑल इंडिया जहाँ भी आप जाएंगे, बेसिक पे तो आपकी सेम रहनी है, लेकिन जो ग्रॉस सैलरी है या नेट इन हैंड सैलरी है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, क्योंकि फिर वो अलाउंसेस वेरी कर जाएंगे। आप हिल एरियाज़ में होंगी तो हिल अलाउंसेस मिल जाएंगे, प्लेन में रहेंगे तो वो हिल अलाउंस नहीं मिलेगा। और आप बड़े शहर में होंगे तो आपको HRA ज़्यादा मिलेगा, इस टाइप से। तो उसको हम अभी डिस्कस करते हैं कैसे क्या है। तो ये बेसिक पे तो सभी की सेम रहती है। तो नए इंस्पेक्टर की बेसिक पे है 44,900, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पूरी पे स्लिप बनती है। तो एक तरफ ये लिखा रहता है कि ऑफिशिएटिंग पे क्या होगा, ठीक है। तो ऑफिशिएटिंग पे जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा 44,900, ठीक है। डियरलेस अलाउंस, तो इस समय डियरनेस अलाउंस चल रहा है, परसेंटेज ऑफ बेसिक पे मैं लिख दे रहा हूँ। इस समय डियरलेस अलाउंस जो है हम लोगों का चल रहा है 17%, ठीक है। 17% हो गया, 7,633 हो गया डियरनेस। HRA कितना है? अब HRA वेरी करता है। HRA के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस मेमोरेंडम है HRA के रिगार्डिंग। देखिए 3 तरीके से क्लासीफाई की गई हैं सिटीज़ ऑल इंडिया। एक XYZ, इनको पहले Tier 1, Tier 2, Tier 3 भी कहा था। तो ये अब XYZ है। अब आप देखिए नीचे हम आते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है 2 उन्होंने बता दी हैं। बाकी तीसरी जो सिटी जेड टाइप की होगी, वो जो AX और Y नहीं है, वो जेड है। तो मैं यूपी की बात फिलहाल कर लेता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो यहाँ पे कोई एक्स सिटी नहीं। चलिए उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ आप देखिए वाई सिटीज़ कितनी हैं? मुरादाबाद, मेरठ, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, सहारनपुर, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी। इसमें अब आप देखिए कि HRA कितना परसेंटेज मिलेगा। एक्स सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो 24% है, वाई में 16% और जेड में 8% है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फ़िलहाल अभी मैं बताता हूँ। जैसे अगर जेड श्रेणी की, जेड क्लास की सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है स्टार्टिंग में, तब की हम बात कर लें, तो 8% मिलेगा आपको बेसिक का। HRA हमने इसमें लगा दिया 8%, ठीक है। 8% यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। बेसिक का 8% इक्वल्स टू, तो ये होगी आपकी 3,592 आपकी क्या हो गया HRA। अच्छा, एक मिलता है हम लोगों को अलाउंस, TPT बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि इसका पर्पज़ ये होता है कि आप कहीं रहते हैं सपोज़, तो ऑफिस तक आएंगे जाएंगे, तो उससे उसका एक किस्म का अलाउंस है कि उसमें भी आपका खर्चा होगा। और उस पर DA भी मिलता है। अगर वो एक फ़िक्स अमाउंट है, उसके ऊपर जो भी एक DA दे अराउंड लिखा हुआ है, तो जो करंट DA है वो मिलेगा, ठीक है।
तो ये भी वही अपना डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से ऑफिस मेमोरेंडम 7 जुलाई का ही है, 7 CPC के अकॉर्डिंग है। तो इसमें लेवल के हिसाब से हैं और आपकी पोस्टिंग कहाँ पे उसके अकॉर्डिंग भी है। तो मैं अभी फ़िलहाल वही मैं देख रहा हूँ कि आप जेड श्रेणी की सिटी में रह रहे हैं, तो 3 से 8 जो लेवल है, 7वें लेवल में इंस्पेक्टर, तो 3 से 8 के बीच में आएगा, तो 1800 प्लस DA दे रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज जो एनेक्स एम्प्लॉयज़ पोस्टेड इन द सिटीज़ एज पर एनेक्चर, तो वहाँ 3600 प्लस DA है, और इसके अतिरिक्त अगर जगहों पे पोस्टिंग है तो 1800 प्लस DA है। तो एनेक्चर कहाँ पे, पीछे हम नीचे चले जाएंगे इसके, तो ये एनेक्चर लगा हुआ है, इन्होंने इसमें लगा रखा है। तो इसमें हम उत्तर प्रदेश का अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जो सिटीज़ हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा बढ़ा हुआ, तो वो गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ 3 ही सिटीज़ हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये 3600 प्लस DA देना होगा, ठीक है। और अगर इसके अतिरिक्त कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो तो 1800, तो मैं मान लेता हूँ इसके अतिरिक्त ही जगहों पे आपकी पोस्टिंग है तो 1800 प्लस DA, ठीक है। ये आपका 2106 रुपये आ गया, ठीक है। तो अब हम ग्रॉस उसका निकाल लेते हैं, तो ग्रॉस आ जाएगी हमारे, तो अब देखिए कि ग्रॉस कितनी आ गई है यहाँ पे 58,231, ठीक। तो ये तो ग्रॉस हो गई सैलरी, ये आपकी इतनी सैलरी आपकी है। अब इसमें हम देखते हैं कि डिडक्शंस क्या होंगे। डिडक्शंस भी इसमें 2 किस्म के होते हैं, एक है आपका गवर्नमेंट रिकवरी और दूसरी होती है नॉन गवर्नमेंट रिकवरी। तो पहले हम गवर्नमेंट देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट में CGEGIS आप देख रहे होंगे लिखा है इसमें, तो इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये इसका 30 रुपये पर मंथ आपका कटता है। ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, इसका 30 रुपये कटता है। NPS वो 10% होगा, किस चीज़ का 10%, बेसिक प्लस DA का 10%, ठीक है। कितना आ गया 5253, ये राउंड फिगर में आ जाएगा आपका, 5253 ही आ जाएगा राउंड फिगर में। चलिए, इनकम टैक्स ये भी स्टैट्यूटरी है, तो गवर्नमेंट ही है। जनरली 3000 ही लोग कटवाते हैं, चलिए 3000 अभी शुरुआत में 3000 काट लिया आपने, और 4% एजुकेशन सेस है इसका, तो जाते हैं 12,120 रुपये आपके एजुकेशन सेस आ जाएगा 120, ठीक है। तो टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज कितनी आ जाएंगी आपकी, 8,430 की होगी, ये आपकी गवर्नमेंट रिकवरीज आ जाएंगी। नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज तो ITEF एक यूनियन है अपने यहाँ, इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, जो कि ग्रुप C से रिलेट करती है, ग्रुप C और ग्रुप D की। और फिर उसके बाद आती है एक IT गोवा होती है, इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफिसर एसोसिएशन, तो इसमें गेस्टेड ITO एंड अबव होते हैं। IRS एसोसिएशन होती है, वो डायरेक्ट IRS की होती है। तो 3 एसोसिएशंस अपने एक्चुअली वर्क करती हैं। तो हम लोग इंस्पेक्टर्स ग्रुप C में आते हैं, तो ITEF के हम मेंबर होंगे स्टार्टिंग से ही, तो उसकी एक रिकवरी जाती है एज ए सब्सक्रिप्शन आप कहिए, तो 50 रुपये पर मंथ, ठीक है। नेट पे आपकी इन हैंड सैलरी क्या आएगी वो हम दिखा दे रहे हैं। आपकी इन हैंड सैलरी आएगी आपकी 49,777 रुपये, वो 0.7 वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपकी बेसिक, तो आप ये समझ सकते हैं सैलरी 49,000 समथिंग, वही 50,000 के राउंड होगी, ठीक है। एक और एडिशनल बेनिफिट है हम लोगों को कि उसमें पेट्रोल अलाउंस पेट्रोल रिइंबर्समेंट मिलता है, ठीक है, रिइंबर्समेंट, ठीक है। तो ये कितना होता है 30 लीटर्स पर मंथ, बट चूँकि रिइंबर्समेंट ये अलाउंस नहीं है, तो ये आपको 30 लीटर खर्च करने पड़ेंगे, उसी का रिइंबर्समेंट होगा। तो ये एडिशनल है, आपकी दो अभी 80 का है, तो मान लीजिए 2400 रुपये के आसपास वो हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ विभाग में इस तरीके की सैलरीज हैं आपकी, ठीक है। और एक यहाँ पे कुछ लोगों को NPS के विषय में अगर कुछ जानकारी चाहिए हो तो मैं उसके लिए अगला वीडियो बना दूंगा। NPS एक पूरी अपने आप में एक फुल फ्लेश्ड व्यवस्था है, जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि NPS को लोग बहुत कम समझते हैं, मेरे ख्याल से स्टडी नहीं करते हैं क्या है, क्योंकि फ्यूचर की चीज़ है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं इसका कैसे क्या है। तो उसको अगर आप कहिएगा, कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा।